Good afternoon to everyone. So today we'll be working with MS Word. Hope my screen is visible. Yes, ma'am. In our last classes, we have seen how to work with smart art. Then we have seen use of charts. Yes. And along with that, how to modify the charts, when to use which chart. Okay. As per the request of some of the participants, I'm trying to frame the specific assignments so that they will be like a template for you, and you can work on those assignments and get the things done. Now, today we'll see how to insert a symbol, a word art, and a equation in an particular word file, because there may be the things where you need to there may be the points where you need to type in maths format or like wise format. So there you need lots of equations to be worked with. Then there should be some specific symbols in your derivations if it is required. So in normal typing, we cannot see those equations nor the symbols. So where to locate it and how to do it, that we will see here. And one more thing, how to create a nice, good looking word art so that it can create a heading or somewhere a highlighted word for your text. Okay, so here, see, I have opened MS Word and I have clicked on insert. Right now I am using MS Office 2007. Okay, so insert में इक्वेशन ऑप्शन आपको दिखेगा और सिंबल्स आपको ऑप्शन दिखेगा. तो पहले हम लोग सिंबल्स पे काम करेंगे. जैसे ही मैं सिंबल पे काम करती हूँ, क्लिक करती हूँ ऑन द ड्रॉप एरो, just wait a minute, it takes time. See here, there are various symbols like sometimes we require alpha, beta, gamma, theta, or like yen symbol or euro symbol or more than that. So see here, sorry, equal to, not equal to. Sometimes we need the copyright symbol like this, or half, 1/4. Yes, in fractions we need 1/4, half, 3/4, है ना. तो देखिए इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो. अगर आप नंबर पे डबल क्लिक करते हो या सिंबल पे डबल क्लिक करते हो तो भी इंसर्ट होता है, या फिर इंसर्ट बटन पे उस पर्टिकुलर सिंबल को सिलेक्ट करके एक बार और इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हो तो भी आपका इंसर्ट होता है. ओके, सो सी वेयर माय कर्सर वाज, वहां पे 1/4 इंसर्ट हुआ. अब ये देखिए कितने सारे सिंबल्स हैं. अब सपोज आपको आपके इसमें टेक्स्ट में इस तरीके का, देखिए मैथ्स में यूज होता है फॉर ऑल, एंड, और, नॉट. लॉजिक में यूज होता है. तो देखिए जहां पे आपका ये भी नहीं है, ये सिंबल और या एंड जैसे हम लोग यूज करते हैं वो वाला सिंबल है. ठीक है, अगर इन केस आपके कीबोर्ड से कोई अल्फाबेट खराब हो जाता है एंड यू नीड टू यूज दैट सिंबल और यू नीड टू यूज दैट अल्फाबेट, तो आपको कीबोर्ड फेंकने की जरूरत नहीं है. आप क्या कर सकते हो, मोर सिंबल्स में जाके जो भी अल्फाबेट आपके पास में है, see so many designs are there.
सम आर यू कैन से दिखाई देंगे, कुछ समझ में आएंगे, कुछ जैसे आपके जितने भी जैसे अलग अलग टेक्स्ट होते हैं ना, वो सारे ये देखिए ये सारे गुरमुखी के हैं, अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग टेक्स्ट है। सो ये देखिए जैसे आपको सो मेनी आते है ना, आपको म्यू का सिंबल चाहिए। अभी जैसे मैंने अल्फाबेट्स के बारे में आपसे बात की, तो देखिए स्मॉल ए टू जेड है, कैपिटल ए टू जेड है, 0 to 9 है, कोलन है, ये भी सारे आपको एज अ सिंबल्स अवेलेबल है। ठीक है, सो इन केस अगर आप अपने कीबोर्ड से अगर उस कीज को लोकेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप यहाँ से भी वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, आपके इसमें आपके कंप्यूटर में जितने फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड होंगे, जितने स्क्रिप्ट्स इंस्टॉल्ड होंगे, अकॉर्डिंगली वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, ये सिंबल्स हो गए। अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, जैसे सेक्शन ब्रेक आता है या उस टाइप का कुछ चाहिए, जैसे ये ऑप्शनल हाइफन है वो चाहिए, तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई अल्फाबेट बार बार लग रहा है, तो उस समय हम लोगों को उसको शॉर्टकट की देते आती है, दैट ऑल्सो आई विल शो यू। ठीक है, तो अभी सपोज मैंने देयर एग्जिस्ट वाला लिया, जिसको हम रिवर्स ई बोलते हैं। ठीक है, और क्लोज कर दिया। सो देखिए जहां पे मेरा कर्सर था वहां पे वो चीज आ गई है। I hope you can insert all the symbols that are available. जो recent में है वो यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे ट्रेडमार्क का सिंबल है, नॉट इक्वल टू का सिंबल है। अभी कीबोर्ड से ये नॉट इक्वल टू कहीं नहीं आएगा, लेस देन और इक्वल टू इस तरीके का जो मैथ्स में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सिंबल्स आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू योर इंसर्टिंग सिंबल्स। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज इक्वेशन। अब जैसे ही मैं इक्वेशन पे क्लिक करती हूँ, मुझे एक बॉक्स अपीयर होता है जिसमें मैं कुछ टाइप कर सकती हूँ, और इतनी वैरायटी ऑफ सिंबल्स का यूज करके आप आपका इक्वेशन डिजाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक इंटीग्रेशन वाला। ओके, सो ये इंटीग्रेशन वाला इस तरीके का है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। ओके, विथ नो लिमिट्स, नथिंग इज गिवन इन दैट डिस्क्रिप्शन। तो पहले मैंने वो सिलेक्ट कर लिया था कि इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, और ये देखिए आपका इक्वेशन रेडी हो गया। सो सिंपल इट इज। आपको पहले क्या करना है, आपको पहले ये सोच के रखना है कि आपका जैसे रिटन फॉर्म में पेपर पे वो इक्वेशन किस तरीके से बना हुआ है, क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड है, और अकॉर्डिंगली फिर आप यहाँ पे वर्कआउट करोगे। सो यहाँ देखिए जैसे लिमिट लॉग का है, यहाँ पे कुछ बिल्ट इन कॉमन भी फंक्शंस या लाइकवाइज रखे हुए हैं, तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। और उसको फिर आपको अगर जैसे यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n है, और आपकी इक्वेशन में अगर m है, तो आप अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस करके आप आपका इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप the things are done for inserting equation as well as symbols. अभी ये आपके चॉइस के ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे एडिशनल में बताना चाहूंगी कि आपको ये अगर इक्वेशन सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो। जैसे आपको ये इक्वेशन या आपने एक जगह डिराइव करके रख लिया, एक बड़ा सारा इक्वेशन है वो आपने बना के रख लिया, और वो आपको बार बार लगने वाला है, तो व्हाट यू कैन से सेव एज न्यू इक्वेशन कर सकते हो। एंड यू कैन जैसे अभी उसको कहाँ पे रखना है, कौन सी गैलरी में रखना है, बिल्डिंग ब्लॉक्स में रखना है, और ओके करके रख लिया। सो नाउ नेक्स्ट टाइम पे जब भी मुझे लगेगा दैट पर्टिकुलर विल बी अवेलेबल विथ मी। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ से मैं उसको यहाँ पे देखिए बहुत सारे इक्वेशंस है, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, सो फास्ट। यानी हम लोगों को बहुत सारी चीजें रेडीली अवेलेबल भी है, और प्लस हम लोगों के पास में ये भी फीचर है कि हम उसको अपने सुविधा से क्रिएट कर सकते हैं। सो एनी डाउट एज फार एज दिस कंटेंट्स आर कंसर्न?
Any doubts as far as this contents are concerned? हाउ टू सेव द इक्वेशन, एक बार फिर से बताएंगे? देखिए ये मैंने सिलेक्ट किया, सेव एज न्यू इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन का नाम हो गया। कहाँ पे सेव करना है? एज ऑटो टेक्स्ट बिब्लियोग्राफी। हम लोगों को कैटेगरी उसकी इक्वेशन ही होनी चाहिए। आपको अगर चाहिए कि इसका डिस्क्रिप्शन है यानी ये इक्वेशन काय के लिए यूज किया गया है, वो मैं दे सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इट शुड बी आइदर अ बिल्डिंग ब्लॉक और अ नॉर्मल वन। मतलब ये जो इक्वेशन है वो बिल्डिंग ब्लॉक जैसा काम करेगा कि एक नॉर्मल इक्वेशन रहेगा, वो भी मैं डिसाइड कर सकती हूँ। और इसको मैं खुद से जैसे इंसर्ट कंटेंट इन इट्स ओन पैराग्राफ या इंसर्ट कंटेंट इन इट्स ओन पेज या इंसर्ट कंटेंट ओनली, तो ये जो है ना, ये इसमें अब मैं क्या क्या डाल सकती हूँ, किस तरीके से उसको अरेंज कर सकती हूँ। जैसे खुद के ब्लॉग के अंदर ही सारे कंटेंट चाहिए कि सिर्फ कंटेंट्स डालने के लिए चाहिए। जैसे हमने इंटीग्रल का साइन देखा था और एक छोटा सा बॉक्स देखा था, तो कंटेंट सिर्फ उसी में आ रहा है। या फिर कुछ इंसर्ट कंटेंट इन इट्स ओन पैराग्राफ उतनी जगह में ही आ रहा है या खुद के पेज के हिसाब से आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हो। बट जनरली यू शुड पुट, क्योंकि हर इक्वेशन सेपरेट होता है, तो इसलिए इंसर्ट कंटेंट इन इट्स ओन पैराग्राफ आप सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन ओके, तो ये इक्वेशन की गैलरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पे इक्वेशन ये वाला बनाया था, यस ये वाला बनाया था ना। अभी थोड़ी देर पहले ये नया इक्वेशन बनाया था, तो उसको देखिए मैंने यही नाम से सेव किया। मैंने अगर प्रॉपर नाम दिया होता तो तुरंत मुझे समझ में आता। See, by just clicking it, I can see it. Is it okay, madam? Yes, got it. Yeah. So likewise, you can create equations, save your equations. जब बहुत सारे बड़े बड़े derivations हो जाते हैं, तो you need not to retype it again. आपके इक्वेशन एडिटर के इसमें उसको सेव करके रखिए, तो आप बार बार उसको यूज कर सकते हैं। Actually, this is the very good tool for mathematicians or statisticians also, where you require lots of equations, जिसमें आपको कुछ थोड़ा सा माइनर चेंज करा तो और बाकी के भी इक्वेशंस अगर क्रिएट हो सकते हैं, तो दिस becomes a very helpful thing for you. Okay, now I hope by using these various tools, as you as compared to me, you are more well versed with maths. तो जैसे जहाँ पे आपको ये चीज की जिस पर्टिकुलर सिंबल की जिस तरीके से जरूरत है, you can insert it and prepare it. And for creation of mathematical equations, I think sky is the limit, or maybe beyond that if I put in numbers. Yes sir? Yes. Okay, fine. So I hope you all got how to write the equations. There are varieties of it. See here, it is the fraction. Like if you want to use dy by dx, it's already ready. कहाँ पे मैडम? ये देखिए फ्रैक्शन में। मैडम कर्सर नहीं दिख रहा। मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आपको? ये डेल्टा y नहीं। यस मैम। कहाँ पे है कर्सर? डिजाइन में फ्रैक्शन पहला है, दूसरा स्क्रिप्ट है, तीसरा रेडिकल है, चौथा इंटीग्रल है, फिर लार्ज ऑपरेटर लाइक समेशन जैसे हम लोग करते हैं, समेशन ये प्रोडक्ट के लिए है, ये यूनियन के लिए है। सो उस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पे यूनियन ऑफ, सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ Z E और M, तो इस तरीके के भी इक्वेशंस आप खुद के क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए ये नया इक्वेशन मेरा बन गया है बाय यूजिंग सम ओल्डर वन, तो मैं इसको भी सेव करके रख सकती हूँ, सेव एज न्यू इक्वेशन। और मैं इसका एक कुछ सपोज फॉर्मूला होगा, सो आई एम कॉलिंग इट एज माय नेम। ओके, और ये मैं सेव करके रख रही हूँ। सो नेक्स्ट टाइम पे
जब भी मुझे इक्वेशंस में काम होगा, देखिए इंसर्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं देखिए दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेडीली अवेलेबल। आई होप अगर ऐसा आप करो तो पूरा का पूरा आपका इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन, पूरा पेज भर का भी इक्वेशन आप बार बार अगर आपको कहीं पे यूज करना है तो आप कर सकते हो। Just save it once and you can use it many times. You need not to copy paste it, just select it from the library that you have saved and you will get the things done. I hope the things are clear. Yes, yes, madam. ये देखिए ऐसे ही साइन थीटा कॉस थीटा, एक्चुअली जिन लोगों को मैथ्स का ज्यादा वर्किंग है तो उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया जबरदस्त टूल है मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स। और अगर हमारे कुछ रिसर्च में अगर हम इस टाइप के सिंबल्स यूज कर रहे हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भी हमको ये लगता है लाइक दिस मैट्राइसेस। सो सी इट इज हेल्पफुल फॉर यू टू जस्ट प्लेस द डॉट्स एंड गेट द थिंग्स डन। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कहीं चाहिए तो जस्ट क्लिक एंड आपके जस्ट एक क्लिक पे वैल्यूज क्रिएट हो रही है सर, सो इट बिकम्स वेरी हैंडी फॉर यू। यस मैम, So- इसका साइज बढ़ा सकते हैं क्या हम? हाँ जी सर, साइज भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये इसका बाय डिफॉल्ट साइज है। आपको लगता है कि एक्चुअली ये कैम्ब्रिया मैट 24 का साइज है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बट इसके भी बियॉन्ड आपको लगता है कि आपको और बड़े इक्वेशंस के साइज में चाहिए तो आप इसका और साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए आपने उसको सिलेक्ट किया और उसका साइज बढ़ा लिया, ये हो गया एक्चुअल साइज। और अगर सिर्फ आपको जूम साइज करके देखना है तो आपके यहाँ से मैं मेरे पेपर का जूम साइज कर रही हूँ एंड उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो। डिजाइन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, पर ये डिजाइन कब दिखेगा जब आपका इक्वेशन सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है सर? यस मैम, थैंक यू। ओके फाइन। नाउ आज हम लोगों ने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखे, वन जिसमें हम सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरा हमने देखा जिसमें हम लोग इक्वेशंस क्रिएट करके सेव कर सकते हैं। अब आपके हिसाब से, आपके कंटेंट के और कंटेक्स्ट के हिसाब से आपने जितने भी इक्वेशन सेव करके रखे हैं वो आपको नेक्स्ट टाइम पे आपके जो भी आपको काम करना है उसके रिलेटेड आपको हेल्प करेंगे। ओके नाउ इंसर्ट में मैं अभी 2007 का एमएस ऑफिस के साथ काम कर रही हूँ, 2007 के एमएस ऑफिस के वर्ड में काम कर रही हूँ। तो अब अगर मैं वर्ड में हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज की डेट और टाइम जो है वो इंसर्ट करनी है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि आज की डेट टाइम क्या है, और अवेयर हूँ भी तो मुझे खुद से टाइप नहीं करना है, आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट में डेट एंड टाइम ऑप्शन होता है, जस्ट मैं इस पे क्लिक कर सकती हूँ और उसमें वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है कि आप उसको किस तरीके से डेट या टाइम को चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक और मजेदार बात है, जैसे आपको चाहिए कि जिस दिन वो डॉक्यूमेंट सेंड हो या ओपन हो उस दिन की ही डेट या टाइम उसमें दिखाई दे, तो देखिए वो भी आप कर सकते हो। ये हो गया फिक्स डेट और टाइम। अब मैं फिर से इंसर्ट डेट और टाइम में जा रही हूँ, मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया और देखिए अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक किया। अब जैसे जैसे वो डेट और टाइम अपडेट होता रहेगा अकॉर्डिंगली आई विल गेट द थिंग्स डन। जब भी वो मैं फाइल ओपन करूंगी, नई फाइल उसमें देखूंगी तो वो मुझे अपडेटेड डेट एंड टाइम दिखाएगा। देखते हैं हम लोग, आई जस्ट क्लोज इट। सो आपने देखा अभी जब मैंने उसको ओपन किया तो उसका टाइम अलग था, जब इंसर्ट किया तो टाइम अलग था,
और ऊपर वाले का टाइम नहीं चेंज हुआ क्योंकि उसको अपडेट ऑटोमेटिकली दिया ही नहीं मैंने। तो ये जितनी बार फाइल खोलूंगी उतनी बार वो उस समय का फाइल का टाइम दिखाएगा। इज इट ओके? यस मैम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको जैसे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है और जहाँ पे टाइम स्टैंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन नेक्स्ट, इंसर्ट में आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। which object you can insert? There are a list of objects that you can insert. Now, अब अगर मुझे मेरी वर्ड फाइल में अगर कोई पीडीएफ फाइल है वो इंसर्ट करना है तो वो भी किया जा सकता है। देन कोई पेंट ब्रश का फाइल है वो भी इंसर्ट किया जा सकता है। कोई इक्वेशन है वो भी इंसर्ट किया जा सकता है। ग्राफ है वो भी इंसर्ट किया जा सकता है। एक एक्सेल की शीट है, ओके, चार्ट है, वर्कशीट है, मैक्रो इनेबल्ड वर्कशीट है, कोई स्लाइड है पावर पॉइंट का वो भी इंसर्ट किया जा सकता है। और ओपन सोर्स, मेरे इसमें ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट भी इंस्टॉल्ड है, सो उसके भी रिलेटेड आप इसमें इंसर्शंस ऑप्शन देख सक रहे हो। या फिर कोई वर्ड पैड का डॉक्यूमेंट है तो वो भी इंसर्ट किया जा सकता है। सो एक पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे बिटमैप इमेज का। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक क्रिएट फ्रॉम फाइल और दूसरा क्रिएट न्यू। अगर मैं क्रिएट फ्रॉम फाइल ले रही हूँ तो मेरे पास में जो फाइल अवेलेबल है पहले से मैंने बना के रखी और वो फाइल मुझे इस पर्टिकुलर इसमें इंसर्ट करनी है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, दैट आई विल शो यू। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज द फाइल, तो मैंने एक वर्ड की फाइल दूसरे वर्ड के फाइल में इंसर्ट की है। देखिए ये जो है एसएसटी प्रोजेक्ट वाली फाइल के अंदर मैंने एक कोई असाइनमेंट कुछ होगा, सो दैट असाइनमेंट हैज बीन पोस्टेड ओवर हियर। आई होप यू गॉट इट। तो उसके पूरे के पूरे वो फाइल के पूरे कंटेंट्स इसमें आ गए। इज इट अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट में और क्या कर सकते हैं, क्रिएट फ्रॉम फाइल। अभी मुझे ब्राउज में जाके सपोज ये वाली फाइल इंसर्ट करनी है, हम लोग देखेंगे इंसर्ट होती है क्या। इसके लिए आपके कंप्यूटर में आपका जो ऑफिस का वर्जन और एक्रोबैट का वर्जन है, मेरे इसमें दोनों भी फ्री वाले हैं, अगर आप पेड यूज करते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो पीडीएफ फाइल्स इसमें वर्कआउट नहीं होती है, बट हाँ वर्ड फ्री वर्जन्स में वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, दैट आई विल शो यू हाउ टू इंसर्ट। बिटमैप की फाइल है। अभी मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया है, तो देखिए मैं रन टाइम पे यहाँ पे कोई ड्राइंग बना रही हूँ। Okay, suppose this is the drawing and okay, और उसको मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ। सो देखिए मैंने इसमें वर्ड में रहते हुए इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ तो पेन ब्रश खुल जाएगा, वहां पे वो फोटो या वो ड्राइंग वो डिजाइन क्रिएट हुई फिर से बंद होगी। सो आप अलग से पेन ब्रश खोलोगे, उसमें जाके काम करोगे, फिर वहां से कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, तो वैसा ना करते हुए भी आप इस तरीके से इंसर्ट ऑब्जेक्ट करके आपकी पेन ब्रश की ड्राइंग यहाँ पे बना सकते हो, या कोई डिजाइन या कोई पर्टिकुलर डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वेशन, हम लोगों ने लास्ट में भी देखा था, अभी यहाँ पे फिर से बता रही हूँ। देखिए अलग से अगर आपको इक्वेशन यहाँ पे होल्डर चाहिए एंड यू आर वांट टू वर्क ऑन इट, इस तरीके से आप उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये अलग से एज अ इक्वेशन एडिटर दिखाई देगा, ठीक है। देन ग्राफ चार्ट बनाना है। ओके, इट इज नॉट वर्किंग, इट सेज इट डजंट वर्क ओवर हियर, बट यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट कुछ डेटा शीट उसको मिल गई और अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो इंसर्ट कर सकता है। मॅडम स्क्रीन दिसत नाही, आवाजच येतोय फक्त. माझी स्क्रीन नाही दिसत आहे. नाही ना, तुमची फक्त फ्रेमच दिसते. विजिबल आहे. आय एम एबल टू सी. रिफ्रेश करून बघा तर. सर रिफ्रेश करून बघा. हा ठीक, ओके. आली का? कारण माझ्या इथे शेअरिंग मध्ये तो दाखवतोय. नाही, माझ्या ह्याच्यात तुमचाच फक्त कॉर्नर दिसतोय, बाकी स्क्रीन नाही दिसत आहे. वर्डची फाईल दिसते ना? वर्डची फाईल दिसते ना? Hope everyone is able to see the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then there must be some network issue with the server. Okay, so insert object. इसमें हम लोग जैसे एक्सेल की वर्कशीट है वो अगर इंसर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं. देखिए अभी इंसर्ट, you should be very careful about right कि तुमको न्यू से क्रिएट करना है कि प्रीवियसली आपके पास में वो फाइल रेडी है, आपको इस पर्टिकुलर फाइल में उसको जस्ट एज अ इंसर्ट करना है. क्योंकि जैसे जब मैंने मेरे थीसिस पे काम किया था तो फ्रेंड्स उसमें मैंने मेरे सारे चार्ट्स जो है वो एक्सेल में पहले से बना के रखे थे और उसको वहां से जस्ट मैं अपने इधर एम्बेड करते जा रही थी. तो उस समय मैंने क्रिएट फ्रॉम फाइल ऑप्शन ही सिलेक्ट किया था, कोई क्रिएट न्यू ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया था. और ये देखिए मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, क्योंकि अभी ये जो मैं ऑफिस 2013 यूज कर रही हूँ या 7 यूज कर रही हूँ, ये अनऑफिशियल वर्जन है. अनऑफिशियल यानी इट इज अ फ्रीवेयर. आई हैव नॉट यूज्ड इट, आई हैव नॉट परचेज्ड इट. So here you can see it is a graph, है ना, चार्ट दिख रहा है. इसको हम एडिट कर सकते हैं, सब दिख सकता है और वो सेम चार्ट आपको आपके स्क्रीन पे भी यहाँ पे भी दिखेगा. इट सेज इट इज नॉट अ वैलिड बिकॉज इट इज शोइंग वो लाइसेंस कॉपी नहीं है करके, एक्टिवेटेड नहीं है. बट लाइकवाइज यू कैन डू इट. सेम 2003, 2007 सादा प्रेजेंटेशन. अभी देखिए पीपीटी वाला स्लाइड डाल के देखेंगे. देखिए क्रिएट हो रहा है ना. इसको क्लोज किया, आप वो स्लाइड यहाँ पे देख लो. ठीक है. सो इस तरीके से देखिए अभी ऑफिस 2007 है, उसमें हो सकता है उसके वर्जन्स के हिसाब से कोई ऑप्शंस वर्केबल होंगे, कोई फीचर्स वर्केबल होंगे, नहीं होंगे. सो लाइकवाइज आप n नंबर ऑफ वैरायटी से n नंबर ऑफ ये जो है जैसे वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, बहुत सारी चीजें आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है. एनी डाउट्स? I have shown you both the options. One by using create new, रन टाइम पे हम क्रिएट कर रहे हैं, इंसर्ट भी कर रहे हैं, एम्बेड भी कर रहे हैं और
एट दैट टाइम हम लोग उसको नए तरीके से क्रिएट भी कर रहे हैं। और दूसरा, जब आप पहले से क्रिएट करके रख रहे हो तो उसको क्रिएट फ्रॉम फाइल वाला ऑप्शन से सर्च करके प्रॉपरली वो फाइल इंसर्ट करोगे। जैसे अभी सपोज मुझे अगर आपकी पीपीटी इसमें इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम फाइल ब्राउज, और यहाँ पे मैं लूंगी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में this is day 1, and so you can see so it will take time क्योंकि बहुत सारी PPTs थी उस दिन की। Okay, it is not taking up, but it takes. I have done it. या वन मोर थिंग, अब अगर आप यहाँ पे हो और आपको वर्ड में रहते रहते आपको लगता है कि आपका पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन ओपन हो जाना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन इस पर्टिकुलर वर्ड पे क्लिक करते बराबर ओपन होना चाहिए, तो उसको कहा जाता है हाइपरलिंक। अब ये जो हाइपरलिंक है वो दो जगह प्लेस्ड होता है, एक विद इन द डॉक्यूमेंट एंड एक आउटसाइड द डॉक्यूमेंट। तो अभी पहले हम लोग देखेंगे विद इन द डॉक्यूमेंट उसको कैसे प्लेस करना है। तो ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक। अब आपको वो हाइपरलिंक कहाँ पे चाहिए, किस फाइल पे चाहिए, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट यानी कहाँ पे आपको टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट चाहिए, हेडिंग पे कोई चाहिए या कोई ऑप्शन है उस पे चाहिए, यस, या उस पे क्लिक करके कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होना चाहिए वो चाहिए, यस, या फिर कोई ईमेल एड्रेस पे आपको क्लिक होके चाहिए, या अब कोई फाइल है जो आपने पहले से बना रखी है, जो आइदर एक वेब पेज है या फिर कोई फाइल है। तो आई कैन सिलेक्ट सपोज दिस IT प्रोजेक्ट, ओके, एंड आई क्लिक ऑन ओके। सो जब भी मैं इस पे आऊंगी और मैं कंट्रोल और क्लिक करूंगी तो देखिए IT प्रोजेक्ट वाली फाइल ओपन होगी, है ना, अमेजिंग। Do you need me to repeat it or have understood? Ma'am, please repeat it once more, please. जिस वर्ड पे कोई एक स्पेसिफिक वर्ड रहता है हमको उसको कोई और बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये एपिडेमिक वर्ड पे कुछ सपोर्टिंग डेटा दिखाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इंसर्ट में हाइपरलिंक है, या फिर राइट क्लिक करके उस वर्ड पे राइट क्लिक करके भी मैं हाइपरलिंक सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब अगर सपोज मैंने डे 1 की PPTs को दिखा दी, तो अभी देखिए जब भी मैं कंट्रोल क्लिक करूंगी, कंट्रोल और क्लिक, जब भी मैं कंट्रोल और क्लिक करूंगी देखिए वो PPT ओपन होगी, है अमेजिंग। ऐसे आप कोई जैसे वेबसाइट का नाम है कुछ है, तो इस तरीके से भी वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट आप बना सकते हो, बहुत हैंडी और बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेबल डॉक्यूमेंट वो रह सकता है कि वहां पे वो क्लिक किया तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। जैसे आप आपके लिए एक बहुत प्रॉपर वे में आपकी डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए एक बना सकते हो, जैसे आपने 10th की 12th की और ऑल योर मार्कशीट्स ऑल योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली रखें, ठीक है, और एक इंसर्ट में आप जाके टेबल बना लिए, टेबल में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे आपने एक पूरी लिस्ट लिख ली कि SSC से लेके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने मेंटेन किए हैं। अब जैसे ही आप SSC वर्ड पे कंट्रोल क्लिक करते हो तो आपको काय की इमेज दिखनी चाहिए, SSC के मार्कशीट की या फिर SSC के बोर्ड सर्टिफिकेट की, तो उस तरीके से आप उसको लिंक कर सकते हो।
तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है सर्च करने के लिए भी, और सॉफ्ट कॉपी में अगर आप ये पर्टिकुलर कनेक्टिविटी मेंटेन करते हो तो आपका क्रॉस चेकिंग अगर कहीं करना है आपको तो वो भी आसान होता है, और डेटा फटाक से ट्रैप होता है, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एनी डाउट्स? मॅडम राईट क्लिक मध्ये नाही आलं ते तुम्ही हायपरलिंक डायरेक्ट. तुम्ही वर्ड सिलेक्ट करा. हा मी ती ऍक्च्युली डेटच सिलेक्ट केली होती, वर्ड नव्हता सिलेक्ट केला. हा, तुम्ही वर्ड सिलेक्ट करा. एक मिनिट. मग राईट क्लिक करा तर तिथे हायपर लिंक म्हणून येईल ऑप्शन. हायपरलिंक, हा आलं आलं. ठीक ठीक. शब्द, एक स्पेसिफिक शब्द पाहिजे असतो तो. हा हा, नुसत्या डेट वर नव्हता येत, एक वर्ड टाईप केल्यावर आला. हा ठीक आहे. आता हायपरलिंक वर केलं आणि सपोज मी ही वाली हे घेतली, तर जेव्हा मी कंट्रोल क्लिक करेल त्या वर्ड वर तर मला ती पर्टिकुलर पीपीटी ओपन झालेली दिसेल. सो ये आपको क्या करता है, जैसे आपका अगर कोई डेटा है, आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो और रन टाइम पे आपको याद नहीं रहता है कि यस मेरे को कौन से इसके लिए क्या क्या यूज करना है, मेरे बैकअप में मुझे क्या क्या दिखाना है, तो आप पहले से ही उसको प्रॉपर लिंकिंग दे के रखिए and the things will be done very easily and very comfortably. I hope the things are clear. Yes. Okay. Yes madam. अभी Yes, यही ma'am. हाइपरलिंक मैं विद इन द टेक्स्ट देती हूँ. देखिए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है, एक मिनट, ये प्रिवेंटिव को देती हूँ. ठीक है, सो जब भी मैं ये प्रिवेंटिव पे कंट्रोल क्लिक करूंगी, देखिए वो स्टार्ट में चला है. अमेजिंग. जैसे हम लोग बैक, प्रीवियस, टॉप, बॉटम करते हैं ना, तो ये इस तरीके से भी आप उसको हैंडल कर सकते हो. ठीक है. Yes. सो इंसर्ट में ऑलमोस्ट जो as far as this thing is concerned, basic course is concerned or advanced course is concerned, I have covered almost all options with respect to insert menu also, और उसके जितने भी सब ऑप्शंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं हमने वो भी देखे. ठीक है, तो अभी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो he or she can please ask. Is there any doubt? So असाइनमेंट दीजिए मैडम उसका. yes, I'll give the assignments. Please give me some time to frame those assignments and I'll upload all those assignments on the Google